आतंकवाद को फंडिंग की लगाम को लेकर नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर कई अहम बातों का जिक्र किया है। टेरर फंडिंग पर लगाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही हैं। दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद के खतरे के प्रति सावधानी और एकजुटता जरूरी है। भारत लंबे समय से आतंकवाद झेल रहा है। जीरो टॉलरेंस का रुख ही आतंकवाद को हरा सकता है। There are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद की रोकथाम और टेरर फंडिंग की रोकथाम को लेकर कई अहम सुझाव दिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. आज आतंक का तरीका बदल रहा है। नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। डार्क नेट और फेक करेंसी इसका उदाहरण है। प्राइवेट सेक्टर को ऐसे रोकथाम में सहयोग देना होगा। टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेरर और ट्रैक और टैकल करने में करना चाहिए। साइबर क्राइम और रेडिकलाइजेशन ये आतंक का बहुत बड़ा सोर्स है। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत ग्लोबल मूवमेंट बना रहा है। दूसरे देशों के बीच आतंक को रोकने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन और प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश वित्तीय और वैचारिक मदद देकर आतंक को सपोर्ट करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद को स्टेट स्पॉन्सर और वैचारिक सपोर्ट नहीं करना चाहिए। विदेश में बैठे गैंग जो अपने मूल देश के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गतिविधियां संचालित कर रही हैं, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए। साइबर क्राइम के जरिए कट्टरता फैलाना बड़ी चुनौती है। सभी देशों का सहयोग बेहद जरूरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद ऐसा विषय है जो मानवता पर असर डालता है, ये इकोनॉमी पर असर डालता है। टेरर फाइनेंसिंग की जड़ पर हमला करना चाहिए। आतंक को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। आतंकवाद को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। इस सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया और कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसे सीमा पार से प्रायोजित किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेररिज्म के सभी रूपों की निंदा करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तकनीकी क्रांति की वजह से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अल कायदा के साथ साथ
दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। एनआईए की ओर से आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2 दिवसीय है और इस कार्यक्रम में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हैं। जाहिर है आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग पर रोक जरूरी है और इसे वैश्विक तमाम नेता मानते हैं और यही वजह है कि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आतंकवाद को लेकर दुनिया भर को आगाह करते रहे हैं। ऐसे में एनआईए की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेरर फंडिंग पर रोक को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।